हिसाब से, गुलाम जिलानी अज़हरी के हिसाब से वो कुफ्र में मुब्तला रहे। अल्लाह अल्लाह, कैसी बचकानी दलील है। नाम तो बड़ा है लेकिन अकल इतनी छोटी है। मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गुलाम जिलानी अज़हरी से ये कहना चाहूंगा, अगर आप जज्बात में बहकर आपने गलती की है तो वक्त है उलमाए उत्तर दिनाजपुर से आप माफी मांगकर इनके दिलों में अपनी जगह बनाइए, नफरत के काबिल मत बनिए। मोहतरम, ये बचकानी बात आप देखिए, कहता है कि यहाँ का मसला कोई भी हो, यानी यहाँ जो मुफ्तियाने किराम है इसको मसला बताने का हक नहीं है, जबकि बरेली और मुबारकपुर ही ने हमें ये हक दिया है, पढ़ा लिखा कर दस्तार दिया है, सनद दिया है कि आप अपने अपने इलाके में जाकर मसला बताइए। लेकिन गुलाम जिलानी अज़हरी कहता है नहीं, सिर्फ दो जगह मसला बताया जाएगा, एक घोसी में और एक जामियतुर रज़ा में, असजद में हुजूर असजद मियाँ बताएंगे। अब मैं उस गुलाम जिलानी अज़हरी से कहना चाहता हूँ कि बिजली कंपनी का मालिक अनिल अंबानी है, मेरे घर की बिजली खराब हो जाए तो इस्लामपुर का मिस्त्री इस तस्दीक नहीं कर सकता है क्या अनिल अंबानी के पास जाना पड़ेगा। अरे अकल के अंधे, मेरे घर की लाइट खराब हो तो मेरे मोहल्ले का मिस्त्री ठीक करेगा, मैं अनिल अंबानी के पास लाइट ठीक करवाने नहीं जाऊंगा। तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती है। हर इलाके में मुफ्तियाने किराम दीन के मसाइल और खिदमत के लिए मामूल किए गए हैं। इसलिए उलमा ने असद इकबाल का बाइकआउट किया है। आप भी सुन लीजिए, चाहे जितना अच्छा पढ़े, जब तक शरीयत के मुताबिक है तो वो हमारा है, शरीयत के खिलाफ है तो उसकी आवाज़ हम नहीं देखेंगे, बल्कि मेरे नबी के शरीयत और सुन्नत के मुताबिक वो चलता है कि नहीं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हमारे इलाके के लोगों का हाल ये है, ख़ास करके नौजवानों का, कि नौजवान हमारे इलाके के सिर्फ बहते धारे में बहना जानते हैं, सही गलत का कोई फ़र्क नहीं। अभी 3-4 दिन पहले शबे बारात का मौका गया, हजरत मोहतरम रात को हर गांव में 2-3 बजे उठकर लोग गोश्त खरीदने के लिए पहुंच गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, शबे बारात गोश्त और हलवा और रोटी का नाम नहीं है। शबे बारात अपने गुनाहों की मगफिरत का नाम है। 2 बजे उठकर गोश्त के लिए लाइन लगाया, 3 बजे उठकर गोश्त खरीदने के लिए लाइन लगाया। ऐ मेरी कौम के लोगों, कसम खुदा की, 3 बजे उठकर तुमने गोश्त खरीदने के लिए लाइन लगाया, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं हुई कि 4 बजे उठकर फजर की नमाज भी पढ़े। गोश्त खरीदने के चक्कर में जिन लोगों ने फजर की नमाज छोड़ दिया, उसे ये कहने का हक नहीं है कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम किसी और की वजह से खतरे में नहीं है, तुम्हारी इन्हीं बदआमालियों, बद किरदारियों की वजह से खतरे में है। इसलिए खुदा के वास्ते अपना अमल सही कीजिए। इस्लाम को खतरे में लाना किसी माई के लाल का पावर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको एक और नेक बनकर शरीयत व सुन्नत पर चलकर हमें दीन की तबलीग व खिदमत करने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना